आज खबर पर चलने से पहले ये पंक्तियां देख लीजिए जो स्क्रीन पर नजर आ रही है। इनका भावार्थ है, हमेशा याद रखें, जो भीड़ आपके राज्याभिषेक पर तालियां बजाती है वही भीड़ आपके सिर कटने पर भी तालियां बजाएगी। लोगों को तमाशा पसंद है। और इन लाइनों का अर्थ तो आपको बता दिया, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजकल हिमाचल में भी यही तमाशा चला हुआ है। और इस तमाशे में जो ये नाटक हो रहा है, इसमें जो एक तरह से कहें कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, वो बहुत ही घातक है। और पिछले कल टेरी प्रेचेट, जो कि एक कहानीकार, हास्यकार भी कह सकते हैं, व्यंग्यकार भी रहे हैं, लेखक हैं, उनकी जो ये पंक्तियां थी, इसे हिमाचल के सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड तरुण श्रीधर जी ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। और तरुण श्रीधर जी की छवि जो है वो भी ऐसी रही है कि लोग इनकी बातों पर गंभीरता से सोचते भी हैं, गंभीरता से तर्क भी रखते हैं। और इन्हें शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अफसरों की जमात में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अफसर जनता के खाते से सिर्फ और सिर्फ तरुण श्रीधर ही हैं। और अगर श्रीधर साहब ये लिख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा। खैर, मैं बात कर रहा था तमाशे की और तमाशबीनों की। तो ये खबर इसी तथ्य के आसपास घूमती है। अगर सामान्य भाषा में इसी कोड को डिकोड किया जाए तो ये साफ नजर आ जाता है कि लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। उनका समर्थन और उनका विरोध दोनों ही क्षणिक होते हैं, लेकिन ये जो प्रचलन है ये लगातार जारी रहता है। और अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो इन्हें तमाशा भी पसंद है और तमाशबीन भी पसंद है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कल क्या हुआ ये आप सब लोगों के नॉलेज में रहा होगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को माननीय अदालत हाईकोर्ट ये आदेश देती है कि जो विमल नेगी की जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी उसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। और इसके बाद हुआ क्या, इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से, हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके सलाहकार और कैबिनेट रैंक होल्डर नरेश चौहान ने कहा कि जो अदालत का फैसला है वो हमें मंजूर है। और उसके बाद शिमला के एसपी संजीव गांधी कैमरे के सामने आते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन इस पक्ष में वो कई अपने सामने विपक्ष को भी एक तरह से खड़ा कर लेते हैं, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं। और गांधी साहब बहुत सारे मुद्दों पर ऐसी आवाजें बुलंद कर देते हैं जो कि सरकार को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देती है। यानी सीधे सीधे चीफ सेक्रेटरी पर आरोप, डीजीपी के पर्सनल स्टाफ पर आरोप, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर ये मैं कहीं गलत हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई तो मैं अपना पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी जिस मोर्चे पर सरकार चुप थी उसमें संजीव गांधी ने अपना पक्ष रख दिया। वहीं दूसरी तरफ ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट पर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, जो किसी दौर में कांग्रेसी रहे थे, अब भाजपा के खाते से सदन में विधायक है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। माइनस बीजेपी सुधीर शर्मा सामने आए और उन्होंने ये कह दिया कि अब वो संजीव गांधी के खिलाफ अदालत में गुहार लगाएंगे। यानी हर तरफ मोर्चा दर मोर्चा खुलता चला गया। पिछले कल ही हालात ऐसे बन गए जिनमें ये तो साफ हो गया कि सरकार की हालत गाहे बगाहे कहीं ना कहीं एक असुखद जो माहौल है उसमें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर्स और टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेताशाही, अफसरशाही आमने सामने हो रही हैं, उस चक्की में एक भरोसा पिस रहा है और वो भरोसा है आम आदमी का। और जिस तरह से मैंने पहले बात करी कि तमाशा करना और तमाशबीन होना दो चीज़ें हैं, तो अगर सरकारों की भी बात करें, नेताशाही की भी बात करें, तो इन्हें तमाशबीन पसंद होते हैं। इन्हें धीर गंभीर
जो मसले होते हैं वहाँ पर वो चीज़ें, वो तथ्य छुप जाते हैं जिनको खंगालने की बहुत ज़रूरत होती है। नेताओं को भी आदत होती है कि जो सतह पर सामने नज़र आ रहा है उसी पर ही नज़र जमाई रखे, और यही हालात पब्लिक के भी होते हैं कि जो तमाशा सामने हो रहा है उस पर नज़र गड़ाए रखें और उसके लिहाज से ताली पीटने का जो काम है उसको जारी रखें। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि जो सतह पर सामने होता हुआ नज़र आ रहा है उसके उलट ये जो सतह पर हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है उन्हें खंगालने की ज़रूरत होती है। लेकिन हाल फिलहाल इन 2 दिनों में ये चीज़ सामने नहीं आ पा रही है कि जो पर्दे के पीछे चीज़ें हुई हैं उन्हें खंगालने की ज़रूरत है कि आखिर अगर चूक हुई भी है तो क्यों हुई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अफसरों में जो कहते हैं ना कि एक तरह की टस्सलबाजी वो हमेशा जारी रहती है, कभी ये सामने आ जाती है कभी ये छुप जाती है। यानी एक तरह की घर्षण जो होता है वो यहाँ पर जारी रहता है, और जब घर्षण होता है तो घर्षण विद्युत भी पैदा होती है। और पहली दफ़ा हुआ कि सब कुछ आमने सामने आ गया। एक तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है वो कोर्ट में जाएगी और डबल बेंच की मांग करेगी, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने ये कह दिया था कि जो माननीय अदालत का फैसला आया है वो हमें मंजूर है। इन हालात में अगर ये कहा जाए कि सरकार इस मामले पर चुप है, लेकिन सरकारों के सिपह सलार जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं और सत्ता पक्ष ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो चुका है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है। अब अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से एक दौर में ये मशहूर हो चुका था, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये साबित हो चुका था या ये धारणा बहुत मजबूत हो चुकी थी कि जो अफसरशाही है वो सरकार के काबू में नहीं है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बिल्कुल उलट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ही टेबल पर एक तरफ सरकार बैठी है, नेताशाही बैठी है, दूसरी तरफ अफसरशाही बैठी है। अब टेबल पड़ा है तो टेबल पर कुछ खाली तो होगा नहीं, वहाँ पर ज़रूर रखे नज़र आ रहे हैं वो भरोसा, वो उम्मीदें जो आम जनता की होती हैं इन दोनों से, अफसरों से भी और नेताशाही से भी। लेकिन अगर टेबल पे बैठे तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो तय मानिए कि जो कहते हैं ना कि काल का ग्रास, तो जो ग्रास है, जो निवाला है, वो आम आदमी की उम्मीदें और भरोसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक सामाजिक सोच भी होती है, अगर आप बहुत पाक साफ हैं तो लोग भी इस इंतजार में रहते हैं कि अगर आप इतने ही पाक साफ हैं तो हम तो आपकी कोई ना कोई गलती ढूंढेंगे। और यही जो बात है वो यहाँ पर कई मसलों पर साबित होती हुई भी नजर आई। इसमें अफसरशाही, नेताशाही दोनों ही बराबर जनता के तराजू में बैठी हुई नजर आ रही है। ध्वनि की गति और प्रकाश की गति, ये जो 2 सवाल होते हैं ये बेसिक साइंस में सामने आते रहे हैं, और ये माना जाता है कि जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर जब बादलों में घर्षण होता है तो जो बिजली है वो पहले चमकती हुई नजर आती है और उसके बाद जो गर्जना है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और ये हिमाचल में हो चुका है कि जो अफसरों की ये बादल आपस में टकरा रहे हैं उसकी वजह से जो बिजली चमकी है या जो बिजली गिरी है वो आम आदमी के अरमानों पर गिरी है, उन अरमानों पर गिरी है जिनमें ये कहा जाता है कि जो ऑफिसर है वो कोई भी अगर फैसला लेंगे तो वो जनहित में होगा। लेकिन यहाँ पर जो घर्षण पैदा हो रहा है वो अफसरों के बीच में हो रहा है, और जो गर्जना है जो उसके बाद नजर आती है विद्युत चमकने के बाद, वो सरकार के खिलाफ होती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार अभी तक इस मसले पर एक चुप सौ सुख की नीति के तहत काम करती हुई नजर आ रही है, और जो अदालत के आदेश हैं उन्हें सिर माथे पर रखने के लिए तैयार है। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो ये खुलासा कर रही हैं कि सीबीआई की टीम आकर इनसे दस्तावेज मांग रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब डबल बेंच के पास जाया जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा उसको देखा जाएगा। यानी एक तरह से विमल नेगी जी वाला जो प्रकरण हुआ है उसके ऊपर भी गहरे बादल छाए हुए हैं, और ये बादल आपस में रगड़ खा रहे हैं, और इसकी वजह से जो बिजलियां गिर रही हैं वो भी शरेआम सबसे पहले नजर आ रही हैं, और जो गर्जना है वो भी साफ साफ सुनाई देने शुरू हो चुकी है। और अगर सामान्य भाषा में बात करें तो ये जो मैच चला हुआ है ना, इसमें
हम लोग तमाशबीन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, तमाशा करने वाले तमाशा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो बैट्समैन थे, जो पिच पर डटे हुए थे, वो इस ताजा बॉल के साथ एक बैट्समैन जो कि विकेट्स पर खड़ा था, उसने विकेट्स खाली छोड़ दी, वो हिट विकेट हो गया, और दूसरा जो बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ा था वो रन आउट हो गया। और एक बार फिर से बैक टू पवेलियन वाले जो हालात हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आने शुरू हो चुके हैं। और ये भी हकीकत है कि जब कोई मसला हो जाता है तो उसके बाद जो छानबीन है वो शुरू हो जाती है, और सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है, वो लोगों की बन जाती है। अब लोगों में एक सवाल तो शरेआम उठने शुरू हो चुका है कि ऐसे ऑफिसर्स की क्या ज़रूरत है जो सिर्फ अपना हित देखते हो। अब तर्क भी दिए जा रहे हैं कि सरकार के साथ फ्रंट फुट पर जो ऑफिसर नजर आते हैं वो तत्कालीन सत्तारूढ़ जयराम सरकार के साथ खड़े थे और ये कहते थे कि हम रिपीट करवाएंगे। रिपीट हुए नहीं हुए ये जयराम जी भी जानते होंगे। और अब जिन अफसरों को ये मौका सेवा काल के बाद भी दिया गया है और उनके सेवा विस्तार के साथ साथ जो चीज़ें हुई हैं उसमें कई और अफसरों की जो उम्मीदें थीं वो भी तार तार हुई हैं। और जब हिसाब बराबर करने की बात आएगी तो ये भी समझना होगा कि हिसाब फिर कई तरीकों से बराबर किया जाता है। यानी जो आरोप सेवा विस्तार को लेकर या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर उठने शुरू हुए थे, वो तमाम चेहरे जो हैं वो भी आज के दौर में कटघरे में खड़े हो चुके हैं। यानी जिस तस्वीर की बात मैं कर रहा था, जिन वजहों की बात मैं कर रहा था कि जो सामने सतह पर हो रहा है उसके होने की वजह क्या है, ये भी पीछे अगर खंगाली जाएंगी तो शायद कई रास्तों का हल मिल जाए या कई रास्ते और नज़र आ जाएं। लेकिन वो रास्ता नज़र हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं आ रहा। यानी विमल नेगी वाला जो प्रकरण है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि जंग तो अभी तक सियासी मलाई तक जो है वो उलझी हुई नज़र आ रही है। दूध एक तरफ रह जाएगा, पानी एक तरफ रह जाएगा, या फिर दूध और पानी जो है वो इकट्ठे ही रह जाएंगे। कहें भी तो क्या कहें, कुछ लोगों को तमाशा पसंद है, कुछ लोगों को तमाशबीन पसंद है, और इन दोनों चक्कियों के बीच में पिस कौन रहा है, किसके अरमान पिस रहे हैं, किसका भरोसा पिस रहा है, ये बहुत बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। और इस सवाल के चक्की में पिसने के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सदियां हो गई आम आदमी के सपने पिसते हैं। एक तरह से कहें कि तबाह होते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। खैर, टेरी प्रेचेट की बात को तरुण श्रीधर ने सामने रखा और उसके बाद अब जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। आप इस माहौल पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।